नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं पुनः आपके सामने एक नए सेट के साथ उपस्थित हुआ हूं, ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। तो पहला क्वेश्चन है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर हो जाएगा नरेंद्र देव। ऑप्शन बी हो जाएगा नरेंद्र देव। जबकि सचिव का बात करें दोस्तों, तो सचिव हो जाता है इसका सचिव जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण हो जाता है। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र देव थे, जबकि सचिव कौन था? जेपी नारायण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो आंसर हो जाएगा समाजवादी। ऑप्शन सी, समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो आंसर हो जाएगा सर डेविड शिप्टन। सर डेविड शिप्टन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 28 नवंबर 1940। 28 नवंबर 1940 को शुरू हुआ था। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो 28 नवंबर 1940 को। इसके प्रथम सत्याग्रही की बात करें, प्रथम, तो श्री कृष्ण सिंह थे। कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। जबकि दूसरे सत्याग्रही की बात करें तो श्री अनुग्रह नारायण सिंह थे। दूसरे सत्याग्रही कौन थे? अनुग्रह नारायण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा था? तो आंसर हो जाएगा बांकीपुर जेल। ऑप्शन डी हो जाएगा बांकीपुर जेल। बांकीपुर जेल ये पटना में पड़ता है। बांकीपुर जेल कहाँ है? पटना में है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो गिरफ्तार किए थे वो मजिस्ट्रेट जो थे WG आर्चर थे। कौन थे? WG आर्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में पुलिस गोलीकांड में शहीद होने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में पुलिस गोलीकांड में शहीद होने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? तो शहीद होने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? 7 छात्र शहीद हुए थे। ऑप्शन सी हो जाएगा, 7 छात्र शहीद हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमनालाल बजाज पुरस्कार हाल ही में किस व्यक्ति को दिया गया है? जमनालाल बजाज पुरस्कार हाल ही में किस व्यक्ति को दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा सुधा बर्गिज को दिया गया है। किसे दिया गया है? सुधा बर्गिज को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल के पद से त्याग पत्र दे दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल के पद से त्याग पत्र दे दिया था? तो आंसर हो जाएगा बलदेव सहाय। कौन दे दिया था? बलदेव सहाय ने दे दिया था। कब दिया था? ये 1942 में दे दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार ने कौन सा अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया था?
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार ने कौन सा अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया था? तो आंसर हो जाएगा पटना न्यूज। ऑप्शन सी हो जाएगा, पटना न्यूज का प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 अगस्त 1942 को कहां झंडा फहराने के क्रम में 13 वर्षीय बालक ध्रुव कुमार की मृत्यु पुलिस की गोली से हो गई थी? 13 अगस्त 1942 को कहां झंडा फहराने के क्रम में 13 वर्षीय बालक ध्रुव कुमार की मृत्यु पुलिस की गोली से हो गई थी? तो आंसर हो जाएगा कटिहार। ऑप्शन सी हो जाएगा कटिहार। कटिहार में ही ध्रुव दल का गठन हुआ था। ध्रुव दल का गठन कहाँ हुआ था? कटिहार में ही हुआ था। और 25 अगस्त 1942 को 25 अगस्त 1942 को ध्रुव दिवस मनाया गया था। कटिहार में ध्रुव दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण ने आजाद दास्ता का गठन कहाँ किया था? जयप्रकाश नारायण ने आजाद दास्ता का गठन कहाँ किया था? तो आंसर हो जाएगा नेपाल में किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा नेपाल में किया था। जयप्रकाश नारायण को देश भर में जो ख्याति मिला था ये भारत छोड़ो आंदोलन में ही मिला था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेपी नारायण ने आजाद दास्ता के माध्यम से गुरिल्ला युद्ध का प्रशिक्षण युवकों को दे रहे थे। नवयुवकों को गुरिल्ला युद्ध का प्रशिक्षण दे रहे थे। इसका उद्देश्य था सरकार के कार्यों में बाधा पहुंचाना एवं तोड़फोड़ करना, ताकि एक आजाद दास्ता का गठन भागलपुर में भी हुआ था। एक आजाद दास्ता का गठन भागलपुर में हुआ था, जिसका गठन जो है सियाराम सिंह ने किया था। सियाराम सिंह ने सियाराम दल का भी गठन किया था भागलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1582 में अकबर के समय बिहार में कितने सरकारें प्रमंडल थे? 1582 ईस्वी में अकबर के समय बिहार में कितने सरकारें अर्थात प्रमंडल थे? तो प्रमंडल 7 था। ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रमंडल कितने थे? 7 थे अकबर के समय में। और बिहार में परगना की संख्या जो थे अकबर के शासनकाल में वो 200 था। परगना कितने थे? 200, जबकि प्रमंडल जो था वो 7 था। अब बिहार में सर्वाधिक विद्रोह जो हुआ था ये अकबर के समय में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब के शासनकाल में 1685 में बिहार में सरकारों प्रमंडलों की संख्या कितनी थी? औरंगजेब के समय में प्रमंडल की संख्या कितना था? तो आंसर हो जाएगा 8 था। कितना था? 8 था। जबकि परगना की संख्या पूछेगा, पर गना की संख्या तो इस समय 246 था। औरंगजेब के समय में परगना की संख्या कितना था? 246 था, जबकि अकबर के समय में 200 था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर शाह के अधीन बिहार में कितनी सरकारें प्रमंडल थी? तो शेर शाह के अधीन जो है बिहार में प्रमंडलों की संख्या जो थी वो कितना था? 7 था। इस समय 3 क्लियर हो गया कि अकबर के समय प्रमंडल की संख्या 7 था, औरंगजेब के समय प्रमंडल की संख्या 8 था, जबकि शेर शाह के समय प्रमंडल की संख्या कितना था? 7 था। तो कंफ्यूजन ना करें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्कालीन बिहार में कांग्रेस के कितने अधिवेशन हुए थे? तत्कालीन बिहार में कांग्रेस के कितने अधिवेशन हुए थे? तो उस समय जो हुआ था कांग्रेस के 3 अधिवेशन जो है बिहार में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा 3 अधिवेशन। 1912 ईस्वी में जो कि बांकीपुर में हुआ था। 1912 ईस्वी वाला बांकीपुर पटना में हुआ था। 1922 ईस्वी में गया में हुआ। और 1940 ईस्वी में कहाँ हुआ था? रामगढ़ में हुआ था। ये 3 जो हुए थे तत्कालीन बिहार में हुए थे। आज 1940 वाला जो हुआ था रामगढ़ में हुआ था। इस समय अबुल कलाम आजाद अध्यक्षता कर रहे थे।
अभी तो रामगढ़ झारखंड में चला गया है, तो वर्तमान बिहार में कितने हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। जबकि तत्कालीन बिहार में जो है कांग्रेस के अधिवेशन 3 हुआ था, तो 1912, 1922 और 1940। तो बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता जो कर रहे थे वो आरन माधोलकर कर रहे थे। कौन कर रहे थे? आरन माधोलकर कर रहे थे। और जबकि 1922 का गया का अधिवेशन जो है CR दास ने किया था। जबकि 1940 रामगढ़ की जो अध्यक्षता हुआ था रामगढ़ में, उसमें अबुल कलाम आजाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में राजकुमार अजीम का कार्यकाल क्या था? बिहार में राजकुमार अजीम का कार्यकाल क्या था? तो आंसर हो जाएगा ये 1702 से था। कितना से था? 1702 से था, 1712 ईस्वी तक था इसका राजकुमार अजीम का कार्यकाल। राजकुमार अजीम का कार्यकाल 1702 से 1712 ईस्वी तक था। अजीम ने पटना को अजीमाबाद के नाम से जो है ना एक नया शहर का नव निर्माण किया था, जो कि इसमें कुल खर्च जो किया था वो 1 करोड़ किए थे। कितने किए थे? 1 करोड़ किए थे। पटना का नवनिर्माण के लिए पटना का एक नया नाम दिया था, जिसका नाम था अजीमाबाद। पटना का नया नाम अजीमाबाद राजकुमार अजीम ने ही दिया था, और इसमें 1 करोड़ रुपया खर्च किए थे। जबकि राजकुमार अजीम को बिहार का जो सूबेदार नियुक्त किया था वो औरंगजेब ने नियुक्त किया था। राजकुमार अजीम को किसने सूबेदार नियुक्त किया था? तो औरंगजेब ने किया था, जो कि पटना को एक नया नाम दिया अजीमाबाद, और अजीमाबाद पर खर्च जो किया था वो 1 करोड़ खर्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर ने 1621 ईस्वी में किसे बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था? जहांगीर ने 1621 में किसे बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था? तो आंसर हो जाएगा राजकुमार परवेज। किसको नियुक्त किया था? राजकुमार परवेज को नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था? वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था, तो आंसर हो जाएगा ये प्रथम मुगल सम्राट जो थे ये फारुखसियर थे, जिसका राज्याभिषेक जो हुआ था बिहार में हुआ था। ये फारुखसियर के समय जो मुगल सम्राट का जो शासन जो था चल रहा था वो बिहार पर से वो बिल्कुल समाप्त, लगभग समाप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हो गया था? किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हो गया था? तो बंगाल का नवाब का जो नियंत्रण स्थापित हुआ था वो बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल में हुआ था। बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल में हुआ था, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसी के समय में बंगाल के नवाबों का नियंत्रण जो है बिहार पर हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ? बिहार में किस मुगल शासक का जो राज्याभिषेक हुआ वो अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ? तो शाह आलम द्वितीय का हुआ था। शाह आलम द्वितीय का हुआ था, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया उल गुलान विद्रोह। उल गुलान विद्रोह से कौन जुड़ा है? उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा है? तो ये बिरसा मुंडा सब लोग जान रहे हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का बात करूं तो बिरसा मुंडा का गुरु जो थे इसका आनंद पांडे थे। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? आनंद पांडे थे। बिरसा मुंडा जो कार्य क्षेत्र था इनका रांची में था, जबकि जन्म हुआ था इसका चलकद में हुआ था। जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था चलकद, जो कि तमार में पड़ता था। कहाँ पड़ता था? ये तमार में पड़ता था। लेकिन जबकि कार्य क्षेत्र जो था ये रांची में कार्य करते थे। अब मुंडा विद्रोह जो प्रारंभ किया था इन्होंने 1895 में किया था। कब किया था? 1895 में मुंडा विद्रोह प्रारंभ किया था। मुंडा विद्रोह उलगुलान विद्रोह एक ही नाम है। कहीं कहीं पर मुंडा विद्रोह लिखता है, कहीं कहीं उलगुलान विद्रोह लिखता है।
बिरसा मुंडा को सोते हुए पकड़ लिया गया था 3 फरवरी 1900 को ईस्वी को 3 फरवरी 1900 ईस्वी में सोते हुए पकड़ा गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था? चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था? तो आंसर हो जाएगा मोतिहारी में। ऑप्शन सी हो जाएगा मोतिहारी में। चंपारण सत्याग्रह की बात करूं तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में प्रारंभ हुआ था। किसके विरुद्ध हुआ था? तीन कठिया प्रथा के विरुद्ध हुआ था। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह जो हुआ था का प्रयोग जो हुआ था ये चंपारण से ही हुआ था 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में चंपारण आने का मुख्य कारण जो था ये राजकुमार शुक्ल जो है ये लखनऊ अधिवेशन 1916 में जब हुआ था तो यहाँ पर जाकर के गांधी जी से मिला था और आमंत्रण दिया था कि आप आइए चंपारण और वहाँ के किसान के दुर्दशा को समझिए और देखिए। तो इन्हीं के आमंत्रण पर राजकुमार शुक्ल के साथ 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुंचे और मुजफ्फरपुर होते हुए चंपारण गए थे राजकुमार शुक्ल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ की जनता पर गोली चलाने के लिए अमेरिकन फौज बुलाई गई थी? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ की जनता पर गोली चलाने के लिए अमेरिकन फौज बुलाई गई थी जिसने गोली चलाने से इनकार कर दिया था? तो ये तारापुर के जनता पर गोली चलाने के लिए आदेश दिया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन कहाँ हुआ था? स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन कहाँ हुआ था? तो आंसर हो जाएगा पटना में हुआ था। स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन पटना में हुआ था। कब हुआ था? 1955 ईस्वी में हुआ था। ये स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन 1955 में पटना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राज्य कौन है जिसने भूमि सुधार कानून बनाया था? भारत का प्रथम राज्य कौन है जिसने भूमि सुधार कानून बनाया था? तो आंसर हो जाएगा बिहार। ऑप्शन डी हो जाएगा बिहार। बिहार में ही बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 बनाया गया। सर्वप्रथम जमींदारी उन्मूलन कानून भी बिहार में ही बना था। भारत के संविधान में भी पहला संशोधन जो हुआ था बिहार में जमींदारी उन्मूलन कानून के लिए किया गया था 1951 ईस्वी में। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था जमींदारी उन्मूलन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में नक्सलवाद का शुरुआत किस जिला से हुआ था? बिहार में नक्सलवाद का शुरुआत किस जिला से हुआ था? तो आंसर हो जाएगा भोजपुर। ऑप्शन ए हो जाएगा भोजपुर। नक्सलवाद का शुरुआत जो हुआ था ये 1967-69 में हुआ था। बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कब बना था? बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी जो सरकार बना था 1967 में ही बना था। ऑप्शन सी हो जाएगा 1967। इस समय सीएम जो थे महामाया प्रसाद थे। मुख्यमंत्री किसे बनाया गया था? महामाया प्रसाद को बनाया गया था। इसी समय सर्वप्रथम बिहार में जो है ना साझा सरकार का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में छात्र आंदोलन का आरंभ 5 जून 1974 को हुआ था। इस आंदोलन को संपूर्ण क्रांति का नाम किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नाम जो दिया था वो जयप्रकाश नारायण ने दिया था, जेपी नारायण। ऑप्शन सी हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। शुरुआत हुआ था पटना से। संपूर्ण क्रांति का शुरुआत कहाँ से हुआ था? पटना से हुआ था। और इस आंदोलन को दूसरी जंग ए आजादी कहा गया है। दूसरी जंग ए आजादी कहा गया है। जेपी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन को जेपी आंदोलन भी कहा गया। और इस आंदोलन के दौरान जेपी नारायण को, जयप्रकाश नारायण को दूसरी महात्मा भी कहा जाने लगा था। यह आजाद भारत का सबसे बड़ा आंदोलन था, संपूर्ण क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में बहुचर्चित गंगा जल की घटना किस जिले में घटी थी?
बिहार में बहुचर्चित गंगा जल की घटना किस जिले में घटी थी? तो आंसर हो जाएगा भागलपुर जिला में घटा था। यह घटना भागलपुर जिला में घटा था और 1980 में घटा था। कब घटा था? 1980 में यह घटना घटित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन के साथ बिहार में कितने जिले थे? वर्ष 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन के साथ बिहार में कितने जिले थे? तो आंसर हो जाएगा 17 जिले थे। ऑप्शन बी हो जाएगा 17 जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? तो बिल्कुल किया जा सकता है, संसद के द्वारा किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जाएगा? संसद के द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन सी हो जाएगा संसद के द्वारा। संसद के द्वारा विधानसभा की अनुशंसा पर संसद के द्वारा किया जाता है। ये विधानसभा अनुशंसा करता है संसद से, और संसद जो परमिशन देता है कि विधान परिषद का संरचना होगा या विघटन करना है, तो ये संसद का निर्णय होता है। बिहार विधान सभा में कितने सीट की व्यवस्था है? तो 243 सदस्य है, जबकि विधान परिषद में 75 सदस्य है। विधान परिषद में 75 सदस्य है, और लोकसभा में जो है 40 सीट है बिहार में, और राज्यसभा में कितना सीट है? 16 सीट है। तो इन सबों को भी ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था कैसी है? तो सब लोग जान रहे हैं त्रिस्तरीय पंचायती राज है। ऑप्शन सी हो जाएगा त्रिस्तरीय। जबकि बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य है जहां 4 स्तरीय जो है पंचायती राज व्यवस्था है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का क्षेत्रफल क्या है? बिहार का क्षेत्रफल क्या है? तो आंसर हो जाएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन ए हो जाएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर। बात करूं तो यह क्षेत्रफल जो है भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। बिहार का आकार जो है कैसा है? आयताकार है। आयताकार है। बिहार में कुल अभी जिले की संख्या 38 है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए तो 12वां है। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए तो बिहार का 3रा स्थान है पूरे भारत में, और जनघनत्व के दृष्टि से बिहार का जो है प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है? पुनपुन नदी जो है बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो आंसर हो जाएगा फतुहा। आंसर क्या हो जाएगा? फतुहा हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड एक अलग राज्य बन गया? पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड एक अलग राज्य बन गया? तो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 45.85% लेकर के जो है ना झारखंड अलग हुआ था। कब हुआ था अलग? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है? तो 173 फीट है। ऑप्शन सी हो जाएगा 173 फीट है। बिहार जो है वो कर्क रेखा के उत्तर दिशा में बसा हुआ है। बिहार जो है कर्क रेखा के उत्तर दिशा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पटना का स्थानीय समय क्या है? पटना का स्थानीय समय क्या है? तो आंसर हो जाएगा, ये भारतीय मानक समय से आगे है। पटना का जो स्थानीय समय जो है वो भारतीय मानक समय से आगे चल रहा है। ये तो कितना आगे चल रहा है? 15 मिनट का अंतर है। कितना का अंतर है? 15 मिनट का अंतर है। पटना का स्थानीय समय जो है भारतीय मानक समय से 15 मिनट का अंतर है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, भारतीय मानक समय से आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य की
अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगता है? बिहार राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस एक देश के साथ लगता है? बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है दोस्तों। तो यह नेपाल के साथ लगता है। किसके साथ लगता है? नेपाल के साथ लगता है। नेपाल के साथ बिहार का 7 जिला टच करता है। कितने जिले टच करते हैं? 7 जिले टच करते हैं, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड से बिहार के कितने जिले टच करते हैं? तो झारखंड से बिहार के कितने जिले टच करते हैं? तो आंसर हो जाएगा 8 जिला टच करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा 8 जिला। जबकि यूपी से भी 8 जिला टच करते हैं। कितने जिले टच करते हैं? यूपी से भी 8 जिला। तो बिहार के 8 जिला यूपी से लगता है और 8 जिला झारखंड से लगता है। 7 जिला जो है वो किससे लगता है? नेपाल से लगता है। जबकि 3 जिला जो है, 3 जिला वो पश्चिम बंगाल से लगता है। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण से बहती हुई आकर गंगा नदी में मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? दक्षिण से बहती हुई आकर गंगा नदी में मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो सोन नदी है। ऑप्शन सी हो जाएगा, सोन नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा है, कोपेन के अनुसार बिहार के उत्तरी भाग का जलवायु कैसी है? बहुत ही रोचक क्वेश्चन है दोस्तों, आपको आने वाला एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। कोपेन के अनुसार बिहार के उत्तरी भाग का जलवायु कैसी है? तो आंसर हो जाएगा CWG है। उत्तरी भाग की जलवायु कैसी है? उत्तरी भाग का जो बिहार का उत्तरी भाग का जो जलवायु है वो है CWG है। जबकि दक्षिणी भाग का जलवायु जो है वो AW है। दक्षिणी भाग के जलवायु कैसा है? वो AW है। ये कोपेन के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन का चयन कीजिए। तो सभी कथन पर हमको विचार करना पड़ेगा। तो सभी कथन को हम देखते हैं एक एक करके। पहला कथन है, ककोलत जलप्रपात नवादा जिला में है। हाँ, नवादा जिला में एकदम सही है, ऑप्शन ये। दूसरा ऑप्शन है, दुर्गावती जलप्रपात कैमूर में है। एकदम बिल्कुल सही है, ये दूसरा ऑप्शन सही हो गया। सूर्य कुंड ब्रह्म कुंड राजगीर में है। बिल्कुल सही ऑप्शन है ये। तो 3 ऑप्शन सही हो गया। चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, बिहार में बर्मी कंपोस्ट का जनक पटना को माना जाता है। नहीं, यही ऑप्शन गलत है। बिहार में बर्मी कंपोस्ट का जनक जो है वो बेगूसराय को माना जाता है। किसको माना जाता है? बेगूसराय को माना जाता है। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा गलत असत्य कथन को चुनना था? तो बिहार में वर्मी कंपोस्ट का जनक बेगूसराय है, जबकि ऑप्शन में दिया था पटना, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। बता दूं कि ये वर्मी कंपोस्ट जनक का जो बात हो रहा है ये 2002 में कृषि वैज्ञानिक थे RK सुहाने थे। इन्होंने ही पहली बार वर्मी कंपोस्ट का जो सबसे पहला जो हुआ था, वर्मी कंपोस्ट का यूज जो हुआ था वो बेगूसराय में किए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक रेलवे जोन का मुख्यालय बिहार के हाजीपुर में है? किस एक रेलवे जोन का मुख्यालय बिहार के हाजीपुर में है? तो आंसर हो जाएगा ECR। ऑप्शन बी हो जाएगा ECR, ईस्ट सेंट्रल रेलवे। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है हाजीपुर है। इसका गठन हुआ था 1 अक्टूबर 2002 को हुआ था, जबकि ये पूर्वी रेलवे से अलग हुए थे, ER से अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु साप्ताहिक का प्रकाशन 1874 ईस्वी में कहां से हुआ था? बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु साप्ताहिक का प्रकाशन 1874 ईस्वी में कहां से हुआ था? तो आंसर हो जाएगा पटना से हुआ था। कहां से हुआ था? पटना से हुआ था। बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र जो है वो द बिहार हेराल्ड था, प्रकाशन जिसका 1875 में हुआ था।
द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन 1875 में हुआ था और गुरु प्रसाद सेन ने किया था। किसने किया था? गुरु प्रसाद सेन ने। जबकि प्रथम उर्दू दैनिक समाचार पत्र जो था वो नूरुल नूरुल अनवर था। नूरुल अनवर था। और ये प्रकाशन जो था 1876 में हुआ था, आरा से हुआ था, और प्रकाशन मोहम्मद हासिम ने किया था। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा माओवादी उग्रवादी से निपटने के लिए नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? ये बिहार सरकार ऑप्शन चलाया है, ऑपरेशन सिद्धार्थ चलाया है। तो बिहार सरकार द्वारा माओवादी उग्रवादी से निपटने के लिए नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन सिद्धार्थ चलाया है। तो इसी के साथ हमें इजाजत दे दीजिए दोस्तों। जय हिंद। तब तक के लिए नमस्कार।